बहुत अब मैं सोऊंगा। तू सोएगा, मम्मी वहीं ख़त्म कर देगा तुझे। वो तो तक नहीं छोड़। तुझे इसकी जगह नहीं पता? और तू ये वाला गेम अच्छे से तूने तो पबजी भी खेला है एक बार, पता है ना कितना मुश्किल है। बट तू बहुत कुछ कर सकता है। यस, मैं मूवमेंट कर सकता है। मैं बड़ा नाम कर सकता हूँ। यही तो चाहिए था। अब साला कोई आ जाए, उड़ा दूंगा वहीं पे बम से। देख, बट उड़ाने के लिए भी टाइम चाहिए। उस इंसान को मूव करने के लिए भी बहुत टाइम मिलता है। छी, तुम लोग रिवाइव भी नहीं कर सकते। तेरे पास कोई छोटी वो कुछ नहीं है, कटाना वो सब? तुम्हारे पास कटाना वटाना कुछ नहीं है? हाँ, चुप, कटाना वटाना नहीं है? तू मुँह बंद रख। हमारे पास होता है। ऐसा करता है हमारे ठीक नहीं होता। सीधे लोकेशन में करवाते ना। मुँह बंद रखना। बहुत चप्पल चप्पल करता और ऐसा बैठेगा। बेटा किताब निकाल चुपचाप। ना, घंटा तूने कुछ नहीं पढ़ा, पूछूंगा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। কি হয়েছে? ছটা বাজে আবার কি হয়েছে? ঘুমাইতে যাও? চলো 12টা 1টার সময় বইনি, ওরা যে এমন আজকে ধরা হয়ে গেল বুঝতে পারি। হ্যাঁ, এটাকে প্যারা করে কে রাখছে? এটা এর মাঝে পা দিয়ে যাচ্ছ? মানে তোর কোনো মাথা কাজ করছে না নাকি? তাহলে একেবারে যা খাবে খাবে। तुम जैसों की वजह से होना पड़ता है। শুনো, এদের জামা কাপড়গুলো সবাই এগুলি গোটা এদেরকে এইটা থাক এখন এদেরকে এখানে বসাও। हो रहे क्या? ओए, मैं मुझे ही साथ सुन ले। ये दोनों के दोनों बनने। तू ऐसे सुना, जो पता जो आता है। तो तुझे ऐसे मैं छाप भी सकता हूँ। हैं? बुक बंद कर और सुना जो आता है। ऐसे पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए? मैं देख लूँगा तुझे कितना आता है। ठीक है, बता। খুশি কিষান, जो তোমরা এই ঘরে যাও। सबसे छोटा और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सूरज से। এই দুইটা জামা টামা এগুলো যাই গোছাও এই ঘরে। ঠিক মতো বসো এই ঘরে। ঘরে আজকে টাইম পাস করো না। सुन তোর কোনাতে বসো। सुन, देख, तुम्हारे का जो सब
আরে ওকে জ্ঞান দিতে হবে না, তুই পার। আরে শোনাচ্ছি ওকে। ও শুনতে না, ওর পরীক্ষা আছে এখন। पढ़ेगा अपना। ওই তো বললো দেখি কত ইয়াদ করেছিস। मैंने कहाँ बोला, तूने तो बोला सुन ले। शुरू तो तूने किया ना, तो खुद से पढ़। আরে আমি ডাইরেক্ট শোনাচ্ছি। आज मैं सुना। देख, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से, और असल उसे एक रेवोल्यूशन लेने में 88 डेज लगते हैं, और वो एक रॉक बॉडी है, और मून मरकरी के पास कोई मून नहीं है। वीनस वो सेकंड प्लैनेट है, और साथ ही साथ उसे एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 225 डेज लगते हैं, और उसके पास भी कोई मून नहीं है। और साथ ही साथ उसे अर्थ सिस्टर एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और यही नहीं, इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद द लाइफ इज एग्जिस्ट, एंड हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर जिसे हमें सूरज की यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। मार्स, इट इज़ अ रेड प्लैनेट, ठीक है। और मार्स के पास 2 मून है। इसका एक का नाम है प्रोबोस, एक का नाम है डिमोस, और इसे पूरे 2 साल लगते हैं एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। जुपिटर ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, और साथ ही साथ इसके पास 95 मून्स है, और ये इतना ज़्यादा जोर से स्पिन करता है कि उसके पास ना बादल बन चुके हैं, जिसे हम आई ऑफ जुपिटर भी कहते हैं, और उसे एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 12 साल लगते हैं। समझ रहे हैं? सैटर्न ये हमारे जुपिटर के पास सबसे बड़ा प्लैनेट है, और साथ ही साथ ये एक रिंग प्लैनेट है, ठीक है। और सैटर्न के पास कितने मून है बताया नहीं गया है, और ये भी नहीं बताया गया कि कितने रेवोल्यूशन लगता है। सैटर्न के पास यूरेनियस के पास 27 मून्स है, और उसे पूरे 84 ईयर्स लगते हैं ना 84 ईयर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन करने के लिए। और वो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है सही में साइंटिस्ट के मुताबिक। उसके बाद आते हैं नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है, बट नेपच्यून के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और नेपच्यून को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 1000 कितने साल लगता है मुझे याद नहीं आ रहा। 100 कितने साल लग जाते हैं उसे एक रेवोल्यूशन करना खत्म करने में, और साथ ही साथ उसके पास 13 मून्स है। अब मैं टीवी देखता हूँ। टीवी देखेगा तुझे वहीं पे ठोकेंगे पहले, तो मैं बता रहा हूँ। फिर भी हाँ उंगली দিয়ে পরে কর, উংলি দিয়ে কি আছে পরীক্ষা কালকে সালে কি পরে করে যাব। एक क्या की শোনাচ্ছি হবে না তো পড়া তুই তোর আগে, ওকে ওর পরীক্ষা আছে। बेटा तुम मत ही कर, टीवी देखेगा ठोक देगा तुझे। मत कर बोल रहा हूँ। धीरे नहीं देखना, मुझे डांट पड़ेगा बकवास कर। साउंड नहीं लगा। कॉमन चाहिए नहीं इसका यूवी स्टॉफ
पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से रोशनी वाला हो गया। ये क्या लिखा है? ऐसे ऐसे बदलती सबस्टिक चॉपियो देख। मून के 3 फेस है वैसे, नहीं 5 फेस है।
आती है गल्लू यहाँ पे आके थोड़ा सा गलत फैमिली लेके आती है। उसे लगता है हमारा हीरो क्यों गल के ऊपर लाइन मारा है, फिर उसे करके यहाँ पे और बोलते हैं हमने ये मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और बहुत सबके सब जिंदा हो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वेम्पायर के एरिया में हमारी क्रिमिनल बैठी हुई है और वो हमारे नेता से बात कर रही है। इनका उसे कहते हैं कि किसी यू को रेस्क्यू करना है, यहाँ पे यू कहते हैं कि उसे मीना को रेस्क्यू करना है। फिर यहाँ पे सब लोग मस्त वहाँ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, वेम्पायर का गेम्स खेल रहे होते हैं, सब लोग मजे कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ ये लोग जी रहे होते हैं। फिर इस पे हमारा हीरो खड़ा होता है और कहता है कि मिक्का अभी जिंदा है, मुझे ऐसे करके उसको यहाँ पे लेके आने का है। और मिक्का अपनी सीन जिसके बारे में बात कर रहा होता है, ये वाला सीन बहुत मस्त होता है। मीनवाइल हमारे जो भी एक चीज को साइन करता है और वो आगे निकलता है और यहाँ पे वेम्पायर कहता है कि अभी ये सीन बहुत होने वाला है ना, कोई चीज नहीं से आगे निकलता है और उसके समझ में नहीं जाने के आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक संदेश Let's practice a different tune today. Not with music and pace, but with sexy stability. Sitting in silence is also not. Today, let's practice this quiet. बट
से हम देखते हैं कि जो रिगार्ड था उसके अंदर बहुत सारे लोग बात देखते हैं जो कि वर्ल्ड मीडिया कंपनी के सभी गड़बड़ थे और अभिषेक ने सिर्फ पर जन्म कर दिया था। असल में पहले वो बाहर रुकी हुई थी। ये है कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो एक बहुत ही मनहूस दिन था, जिस वजह से कुछ लोगों ने उसके फादर को बताया कि या तो ये रेजिना को किसी काल कोठरी में बंद करना होगा या फिर उसे अकेला छोड़ देना होगा। अब इस चीज से उनकी पूरी फैमिली को फर्क पड़ा और इस वजह से रेजिना के फादर ने यही निर्णय लिया कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे। वैसे हम देखते हैं कि जो सीरिया के ग्रैंडफादर है उन्हें जब रेजिना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने रेजिना को सीरिया के लेडी के तौर पर हायर कर लिया और उसके बाद रेजिना और सीरिया दोस्त बन गए। यार वो लियोनिस ये सोचकर कंफ्यूज था कि आखिर उन लोगों ने प्रिंसेस को क्यों किडनैप किया। एक चीज पर रेजिना बताती है कि इसका साफ साफ कारण ये है कि रॉयल ब्लड वाले लोग स्पिरिट को कंट्रोल करना जानते हैं। साथ ही साथ ये जो सिप है इसमें एक एलिमेंट डालना है, अगर एक बार सिप उनके कंट्रोल में चली गई तो फिर यहाँ से बचना निकल जाएगा। मतलब जो कि रेजिना को यहाँ पर क्योंकि उसे जल्द से जल्द जाकर उसकी छुट्टी करें और कोई टिकट करके तैयार थी, इसलिए अब वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही वही लड़की जिसे आपको आप करने वाली थी। वैसे इसके बाद जब वो सभी अपना फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर पहले भी नेटवर्क चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉर लॉन्चर भी आ चुका था जो कि सच में इतना बड़ा था कि उसे रोकना Hermes Black Widow makes you wish everything was as planned. विटामिन डी से नहीं है इसलिए पानी सिर्फ ताकत दिखाई नहीं जाती और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब रेजिना और सीरिया दोनों में तो वो इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे अभी बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से अब वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगा था जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। और जो लड़का तो दिक्कत की बात यही थी कि उसके बाद जो भी गन थी उसकी दुनिया था वो कभी किसी की जान नहीं बचाती, लेकिन बस उसमें लोगों की जान नसीब नहीं बचाई थी क्योंकि लोगों को लियोनिस पर भरोसा है। वैसे अब एक बार फिर से ये सब चेंज होता है और क्योंकि लियोनिस अपनी पावर से उन्हें रोक दे रहा था और वो लड़की इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान थी। लियोनिस अपनी पावर से उसे पकड़ लेता और वो लड़की हल्का हल्का मारने भी लगी थी और आगे की उसे भी ये तलवार दी गई थी। वो सिर्फ यही तरफ हुआ करता था और उसे खुद अपनी लाइफ को फांसी देने का टास्क मिला था। अपने टाइम को ड्यूटी लोड और कोई हुआ करता था। वैसे हम देखते हैं कि इस तलवार के आंकर होते ही अचानक से लड़की वॉर मोर्चर में डाल जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर आगे वॉर मोर्चर उसने प्रिंसेस के पास जा रही थी, लेकिन ये चीज़ अभी रेजिना में देख रही थी। वो अपनी हेडक्वार्टर में बैठे हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करती है। वैसे ये उसकी पावर नहीं बल्कि सिप की पावर थी जिसे वो कंट्रोल कर रही है। इसके बाद वो वहाँ पर सीधा ही गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ वो वार्ड मोर्चर पर मिसाइल भी गिरा रही थी जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा रही थी और सारे वार्ड मोर्चर खत्म होते जा रहे थे और कुछ वार्ड मोर्चर उसकी रेंज से ये चीज़ पर सीरिया बताती है कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और अभी उसके पास देते हैं क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की पावर पहले से ही देख चुके थे। वैसे ये डीमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि लियोनिस है क्योंकि तभी लियोनिस को फोन किया था जो कि और किसी का नहीं बल्कि सीरिया का था। उसमें सिर्फ उसका पता लगाने के वैसे वो दूसरे दुनिया से था जहाँ पर हम देखते हैं कि सीरिया इस वक्त चेंज कर रही थी। वैसे इसके बाद रेजिना हमने उसे देखकर डर गई लेकिन इतने में ही वो गायब हो गई और पता नहीं वो कहाँ गई। वैसे जब वो बताती है कि इस लड़की ने पीठ वाले कपड़े पहन रखे थे तो लियोनिस बहुत ही ज़्यादा हैरान था क्योंकि लियोनिस समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरी ही होगी। वैसे सामने वाली टीम के झंडे को खत्म कर सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वाली टीम में तो रेजिना सामने बैठकर अपने झंडे को प्रोटेक्ट कर रही थी और कुछ लोग आगे बढ़कर दूसरे के झंडे पर हमला कर रहे थे। उन कुछ लोगों में लियोनिस और सीरिया थे जो कि पहले आगे पहुंचे थे, मगर वो देखते हैं कि उनको रोक लिया गया और ये सामने वाली फेनिक्स का पूरा ग्रुप था। असल में वो अपना झंडा छोड़कर यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद फेनिक्स अपनी नाइफ पावर की मदद से सीरिया के पैर को जमा देती है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसके बाद वो सीरिया पर हमला करती है और उसने सीरिया को एक पीढ़ी से लटका दिया था और अब सीरिया पूरी तरीके से जम गई थी। इस वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। फेनिक्स का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से उसने सभी को पकड़ लिया था और यहाँ पर सीरिया ने पूरी ताकत लगाकर उस पर अपना झंडा छोड़कर जाना ही नहीं था। वैसे अगले सीन में देखते हैं कि अभी सीरिया और उसका ग्रुप बात ले रहा था। वहाँ पर लियोनिस भी था जो कि बहुत
वो कई हजारों किलोमीटर बड़ी है और वो अभी यहीं की सिटी की तरफ आ रही थी। मैं हेल्ड ने कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वैसे हो सकता है कि शायद सीनियर और रेजिना उस सिटी को अच्छी तरह से जानते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर ढूंढा जा रहा हूँ। और सीनियर को तो एक कॉलर है जिसके बारे में जब वो पूछता है तो ब्लैकस बताता है कि ये उसे साइकोलॉजी करना था और उसने इसे जानबूझकर नहीं निकाला क्योंकि इससे सभी को लगता है कि वो एक